ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत पर 11 स्पेशल। हमने पहले सेगमेंट में बात की ऑपरेशन रेमडेसिविर जाल द ट्रैप की कि कैसे हमने इस ऑपरेशन को किया था, और अब हम बात कर लेते हैं कोरोना की। कोरोना किस लिए? क्योंकि कोरोना को हमें हराना है, मिलकर हराना है। उन तमाम जो कड़ियां हैं, जो कमजोर कड़ियां हैं, उनको मजबूत करना है, दुरुस्त करना है और मिलकर कोरोना को हराना है। क्योंकि कोरोना लगातार अपनी चपेट में लेकर लोगों को संक्रमित कर रहा है, मार रहा है। मरीजों की बढ़ती तादाद के कारण अस्पतालों में बेड भर चुके हैं, ऑक्सीजन की भी खपत बढ़ गई है। सरकार कोरोना को मात देने में पूरी शिद्दत से जुटी हुई है। सरकार ने निजी और सरकारी अस्पतालों में 70% बेड कोविड मरीजों के लिए रिजर्व कर रखा है, एक निर्देश दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झारखंड में कोरोना के कहर के बीच सरकार ने राज्य के प्राइवेट और सरकारी सभी अस्पतालों में 70% बेड कोविड मरीजों के लिए रिजर्व रखने का निर्देश दिया है। एक्टिव मरीजों की बढ़ती संख्या और मौत में लगातार हो रही वृद्धि के मद्देनजर जरूरी है कि सभी अस्पतालों में उपलब्ध बेड की संख्या बढ़ाई जाए। अभी तक निजी अस्पतालों में 50% बेड ही कोविड मरीजों के लिए रिजर्व थे। बेड की संख्या बढ़ाने के साथ ही सरकार ने अस्पतालों में अलग से आइसोलेशन वार्ड भी तैयार करने के लिए कहा है। इधर रांची सदर अस्पताल में 240 ऑक्सीजन युक्त और आईसीयू बेड है। फैसला किया गया है कि सदर अस्पताल के कमरों में 11 और बेड लगा दिए जाए, मतलब 120 बेड का इजाफा और जल्द हो जाएगा। धनबाद जिले में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देख जिला प्रशासन लगातार बेडों की संख्या बढ़ाने में जुटा हुआ है। सदर अस्पताल में 60 आईसीयू और 40 नन आईसीयू बेड के चालू होने के बाद अब एसएनएमएमसीएच के कैथ लैब में भी 30 बेड का आईसीयू और 100 बेड का नन आईसीयू बेड तैयार करने की दिशा में जिला प्रशासन ने पहल तेज कर दी है। पहला तो ये कि जो 30 बेड की आईसीयू हमारी बनने वाली है फर्स्ट फ्लोर पे, उस पे काम चल रहा है। कॉपर पाइप की कमियां हो गई थी इसके स्टॉक में, तो कल आ गई हैं, उस पे काम शुरू हो गया है। उसके अलावा हम लोग सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, सेकेंड फ्लोर पे तकरीबन 100 बेड का जो हमारा नॉन आईसीयू होगा, वो जो O2 सपोर्टेड होगा। तो लक्ष्य ये है कि जैसे ही वो 100 बेड हमारा हो जाए, उसमें सबों पे हम O2 सपोर्ट डालेंगे। वहीं बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए बोकारो जिला प्रशासन निजी कंपनी के सहयोग से बोकारो के सेक्टर 5 स्थित पुस्तकालय मैदान में 100 बेड का टेंट युक्त अस्पताल स्थापित करने की योजना बना रहा है। टेंट युक्त अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट के 100 बेड लगाए जाएंगे। इसकी जानकारी बोकारो के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक ने दी है। जगह जगह ये बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है और इसी कड़ी में पुस्तकालय मैदान में भी एक 100 बेड का टेंट में निर्मित ऑक्सीजन बेड सपोर्टेड ये पेशेंट कोविड पेशेंटों के लिए बनने की बात चल रही है, जो कि बहुत जल्द मूर्त रूप ले लेगा। और पुस्तकालय मैदान में ये एक CSR के तहत प्राइवेट कंपनी के द्वारा सपोर्ट किया जाए। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर हर उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले रही है, लिहाजा अस्पतालों और डॉक्टरों पर भी दबाव बढ़ा है। ऐसे में कम लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन की सलाह दी जा रही है, लेकिन गंभीर मरीजों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया जा रहा है। वहीं वर्तमान समय में कोरोना संक्रमित गंभीर मरीजों के लिए ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी हो गया है। इसे लेकर जगह जगह ऑक्सीजन सपोर्ट के बेड लगाए जा रहे हैं, जो इस वक्त कोरोना से जंग में जिंदगी की जीत के लिए जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 11 भारत। झारखंड में बिल्कुल, तो इसी तरीके से कोरोना हारेगा जब हम एक साथ एकजुट होकर कोरोना पर धावा बोलेंगे, कोरोना पर हमला बोलेंगे, तो ये तमाम चीजें होंगी और कोरोना हारेगा। और इसको लेकर हमें एक रणनीति बनानी होगी, एक रणनीति के साथ हमें आगे बढ़ना होगा, तभी हम मात दे पाएंगे। हर स्तर पर एक सिस्टम डेवलप करना होगा। वो सिस्टम कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिस्टम मतलब सिर्फ सरकार या सिस्टम मतलब सिर्फ कर्मचारी या अधिकारी। सिस्टम एक सिस्टम होता है जिसके जरिए हम भी जुड़े होते हैं। हमारा खुद का सिस्टम होता है, हमारा अनुशासन होता है, वो भी एक सिस्टम है। तो जहां सिस्टम में लूप होल्स होता है, वहीं पर कोरोना घुसता है। जहां इम्यून कमजोर होता है, शरीर पर हमला बोलता है वो। तो इसी चीजों को ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए एक रणनीति के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और इसी कड़ी में 70% जो अस्पताल के बेड हैं
चाहे वो निजी अस्पताल ही क्यों ना हो, सरकारी अस्पताल ही क्यों ना हो, उनको कोविड के लिए, कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए रिजर्व रखने का निर्देश दिया गया है। बहुत बड़ी और अहम खबर है। हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी राजेश का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए रांची से, और साथ में हमारे साथ जुड़े हैं जमशेदपुर से प्रभात कुमार भी हमारे सहयोगी। हम सीधा रुख करते हैं राजेश का। राजेश से एक बहुत बड़ी और अहम खबर है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बेड की मारपीट मची हुई है, मारकाट मची हुई है, एक बेड लेना है, किसी भी तरीके से लेना है, चाहे वो हमें पैरवी उसके लिए करना पड़े, किसी का सपोर्ट लेना पड़े, तो ऐसे में ये बहुत ही अहम खबर है। लेकिन क्या इससे स्थिति सुधर जाएगी और क्या बेडों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी? क्योंकि बेड तो तमाम अभी भी वही है, बेड की कमी तो तब भी रहेगी शायद, लेकिन इस निर्देश के बाद से क्या बदलाव आ जाएगा इस सिस्टम में? देखिए, मारपीट, अफरा तफरी, बेड के लिए जो स्थिति बनी हुई है उससे समाधान नहीं निकलेगा। सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा बेड तैयार करे। आप देखें कि रिम्स के पोर्टिको में भी तैयार हो रहा है, तो 2-4 दिनों में वह भी ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके अलावा खेलगांव में भी ऑक्सीजन सपोर्टेड 320 बेड्स तैयार हो रहे हैं। आपने देखा कि रिसालदार बाबा जो वहाँ शहरी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ चालू हो गया है। ऐसे कई केंद्र हैं जहाँ पर काम शुरू हो गया। जिलों में भी कोविड वार्ड बनाए गए हैं। लेकिन एक बात है कि जो जिस प्रकार से संक्रमण बढ़ रहा है और जो गंभीर मरीज हैं उन्हें बेड मुहैया कराने के लिए एक ठोस रणनीति बनानी होगी, क्योंकि जो जिम्मेवार लोग हैं, चाहे वो सिविल सर्जन हो या उनके मातहत जो अधिकारी हैं या डॉक्टर्स की टीम है, उन्हें ये देखना होगा कि कौन सा मरीज को बेड एकदम नितांत आवश्यक है, वैसे मरीजों को बेड दिया जाना चाहिए। और जो अभी स्वास्थ्य विभाग ने सर्कुलर जारी किया है कि 70% बेड जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या नर्सिंग होम्स हैं उसके देने, ये जरूरत है, समय की मांग है। क्योंकि अभी चारों तरफ देखिए कि संक्रमण बढ़ रहा है, लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, तो ऐसे में इस प्रकार के निर्देश बिल्कुल सरकार के स्तर से सही दिए गए हैं। पहले 50% बेड आरक्षित किए गए थे कि कोरोना पर मरीजों के लिए है, अब यह 70% है, तो इसे बिल्कुल महत्वपूर्ण निर्णय माना जाएगा और सरकार अपने स्तर से भी प्रयास कर रही है। क्योंकि देखिए, मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना बड़ा लोड किसी भी कोई भी सरकार रहती या कोई भी देश होता या राज्य होता तो वो थोड़ा सा स्टेबल तो हो ही जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा लोड पड़ना किसी भी एक सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर, तो उसमें परेशानी होनी है। सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है। 2 स्तर पर इस पर काम करना होगा। एक तो ये है कि हम कैसे संक्रमण को घटाने का प्रयास करें, और जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मेडिकल फैसिलिटीज है, जो ट्रीटमेंट का पार्ट है, उसको कैसे दुरुस्त करें कि ताकि जो मृत्यु है, मृत्यु दर कम हो और मरीजों को सही इलाज मिल पाए। होम आइसोलेशन में जो रह रहे हैं, जो पॉजिटिव मरीज हैं, उनकी अगर खैरियत ठीक से रखी जाए, उन्हें काउंसलिंग अच्छी तरह से की जाए, जो कम सिम्टम वाले हैं, जो घर में रह के रिकवर हो सकते हैं, उनको अगर सही तरीके से काउंसलिंग की जाए और उन्हें सुविधा प्रदान की जाए, तो ये लोड घटेगा। जो अभी सदर अस्पताल हो या प्राइवेट नर्सिंग होम हो या फिर गवर्नमेंट का जो भी रिम्स है या अन्य जिलों के अस्पताल हो, तो सरकार को बहुत ही सोच समझ के ये काम करना होगा कि कैसे हम ये काम करें कि अधिक से अधिक जो ज़रूरतमंद मरीज हैं उन्हें बेड मिले। और जिस प्रकार से अभी देखें कि ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि उसके अभाव में लोगों की जान चली जा रही है, तो ऐसे में सरकार ये चाहती है कि एक एक जान कीमती है और जो उनके अधिकारी हैं थोड़ा उन्हें संवेदनशील होगा। कई तरह के आरोप आ रहे हैं, सदर अस्पताल के अंदर या रिम्स के अंदर कोविड वार्ड की स्थिति अच्छी नहीं बताई जाती है। जो भी मरीज वहाँ या उनके अटेंडेंट है वो काफ़ी परेशानी की बात करते रहते हैं। थोड़ा सा संवेदनशील होना होगा इस तंत्र को, चिकित्सकों को और पैरामेडिकल स्टाफ को, वार्ड बॉय को, और जिस प्रकार के आरोप आ रहे हैं वो नहीं आए। और ये मानवता की सेवा का समय है, इसलिए सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन जो उनके अधीन जो लोग हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है ज़्यादातर, और देखे वार्ड बॉय, इन लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ऐसे में इन लोगों को संवेदनशील होना होगा। सरकार को भी ध्यान देना होगा, मॉनिटरिंग रखनी होगी। जिस प्रकार से कुछ चीज़ें गड़बड़ी हो जाती हैं कि ऑक्सीजन नहीं होने के कारण गैस सिलेंडर
का समय पर नहीं मिलने के कारण मरीजों की मौत हो जाती है, तो ऐसे दोषी लोगों पर कार्रवाई भी करनी होगी, क्योंकि बिना दंडित किए हुए कुछ लोग नहीं मानते हैं। बहुत ही सोच समझ कर एक मॉनिटरिंग तरीके करके और ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी करनी होगी, और जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें अप्रिशिएट भी करना होगा। बिल्कुल, बहुत तो सारी सरकार चीजें हर करनी होगी, स्तर हर से स्तर पर प्रयास कोई कर रही है। कोशिश ये होती रहे, बिल्कुल सच है यही कि सरकार सबसे के पास बेहतर मैन पावर का ऑप्शन अभाव है, इस तो महामारी से इसको निपटने लेकर का। राजेश, निश्चित तौर पर हर स्तर पर बेटर काम होगा, तभी ये सब कुछ हो सकता है, ठीक हो पाएगा। हम मनीष का रुख कर लेते हैं, जो देवघर से हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत आपका मनीष, और साथ में प्रभात भी हमारे साथ जुड़ गए जमशेदपुर से, आपका भी स्वागत है। मनीष, आपके पास हम चलेंगे, क्योंकि जो खबर आई है उसके बाद से निश्चित तौर पर देवघर में स्थिति थोड़ी सी सुधरेगी, क्योंकि 70% जो बेड हैं वो कोरोना के मरीजों के लिए रिजर्व रखे जाएंगे। तो स्थिति में क्या बदलाव आप देख रहे हैं वहां पर देवघर में, और कितना सुधार आएगा देवघर में? और निश्चित तरह से देखिए, लगातार बदलाव की ओर बढ़ रही सिस्टम जो व्यवस्थाएं हैं, शायद किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि एक बार फिर इस तरह से लहर आएगा और इसमें मौत के जो आंकड़े होंगे वो ज्यादा होंगे, डरावने होंगे। क्योंकि पहली बार जब कोविड का लहर आया था तो उसमें तबीयतें खराब होती थी, लोग वैसे मरीज की मौत होती थी जो जिनकी किसी और बीमारी से वो ग्रसित हुआ करते थे। लेकिन इस बार उम्र का कोई लिहाज नहीं है, कोई बीमारी की जरूरत नहीं है, सांस लेने में जहां समस्या उठ रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वहीं पर सीधे उनकी मौत भी हो जा रही है। लगातार यहाँ भी मौत हुई है, आंकड़े यहाँ भी डरावने हैं। लेकिन चूंकि व्यवस्थाएं धीरे धीरे सुधार होंगी, और हम लोग बात करें ऑक्सीजन, एक समय था कि ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, लेकिन ऑक्सीजन रिफिलिंग यहाँ होता है, तो ऑक्सीजन के बाद सिलेंडर की कमी महसूस की गई, तो जिला प्रशासन सिलेंडर से चुनौती उससे लड़ा, उसके वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई। जो लोग जो फैब्रिकेशन वाले कट गया जो फैब्रिकेशन के जो लोग थे उनका बिल्कुल बिल्कुल मनीष, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अब हम रुख कर लेते हैं प्रभात का, जमशेदपुर का। प्रभात, एक बात हमेशा कहा जाता है और हमारे यहाँ कहावत है कि जब आग लगती है तो हम कुआं खोदते हैं, लेकिन सही मायने में अगर हम देखें तो यहाँ पर हम प्रशासन को या सरकार को या सिस्टम को हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हम जब तालाब में उतरते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमें तैरना आता है या नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हम एक रणनीति के तहत वो चीजें स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे हैं। तो एक बड़ा और अहम फैसला आप इसे कह सकते हैं। हालांकि हम कई बार तंज कस देते हैं कि भोज जब होता है तो कोहड़ा रोपा जाता है, या फिर आग लगती है तो कुआं खोदा जाता है, लेकिन ये भी एक बहुत ही अहम है कि हम तालाब में उतरते तभी जब सिस्टम, जब हम समझ पाते कि हमें तैरना आता है। तो इस निर्देश के बाद से जब सरकार की ओर से निर्देश दिया गया है कि हम अब अस्पतालों में 70% बेड को रखेंगे, तो जमशेदपुर में स्थिति कितनी बेहतर आप देख पा रहे हैं इस निर्देश के बाद से, जिसकी कमी थी अभी तक जिले में? बिल्कुल पंकज, देखिए 2-3 चीज मैं बताना चाहता हूँ। जैसे राज्य सरकार ने अब कहा है कि जो जितने भी निजी अस्पतालों में 70% बेड रखनी है। राज्य सरकार पिछले कई दिनों से लगातार हर जिलों में बेड बढ़ा रही है, ऑक्सीजन भी बेड बढ़ा रहे हैं। लेकिन हम ये कहें कि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, अगर आप 5000 बेड भी कर देंगे पंकज, उसके बावजूद भी लोगों को अभी भी दिक्कत होगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है हर रोज। जमशेदपुर की अगर हम बात करें पूर्वी सिंहभूम में, तो 1000 के आंकड़े पार कर रहे हैं। ये बात जरूर है कि जो प्राइवेट अस्पताल है, TMH है या टाटा मोटर्स है या फिर उमा अस्पताल है, इन अस्पतालों को कोविड में तब्दील किया गया था। इसके अलावा सरकारी अस्पताल जो है MGM या फिर सदर अस्पताल कहें, या फिर अभी मेडिका भी चालू किया गया। मेडिका में भी पहले 80 बेड चालू किया गया था, अब 120 बेड बढ़ा दिया। लेकिन बेड बढ़ाने से, ऑक्सीजन युक्त बेड बढ़ाने से ये नहीं इसका सॉल्यूशन निकलेगा पंकज, क्योंकि लगातार पेशेंट का बढ़ोतरी हो रहा। आप 2000 भी 5000 भी कर देंगे तो पेशेंट वैसे ही बढ़ते जा रहा। तो इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि देखिए, इसकी कोई दवा है नहीं, दवा इसका मात्र एक ये है, ये अगर आप पहन के रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। अब तो जो गाइडलाइंस आ रहे हैं, जो जैसे ये बताया जा रहा है कि अगर होम आइसोलेशन में लोग हैं तो उन्हें अब घर के अंदर भी ट्रिपल मास्क लगाना होगा। तो समझा जा सकता है किस तरीके से स्थिति भयावह होती जा रही है। और कल आपको बता दूं कि कल एक जो टाटा स्टील के MD हैं, उनके साथ जो जमशेदपुर के जितने उद्योगपति हैं या चेंबर है, उनके साथ एक जूम मीटिंग हुई थी। तो जूम मीटिंग में बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी राय दी थी, क्यों ना जो टाटा स्टील का जो JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है या फिर किनन स्टेडियम में, ये सब जगहों में भी बेड की बढ़ोतरी की जाए, ताकि
जो पेशेंट है उनको वहां पर ही भर्ती करके इलाज किया जा सके ऑक्सीजन बेड। लेकिन ऑक्सीजन बेड के अलावा भी पंकज जो वेंटिलेटर है वो कहीं ना कहीं कम पड़ते जा रहे हैं। जमशेदपुर में अगर हम बात करें तो अभी शाम के वक्त हमारे एक मित्र ने बताया कि टीएमएच में ऐसी स्थिति है कि लोगों को चेयर में बैठाकर ऑक्सीजन दिया जा रहा है, क्योंकि टीएमएच में ऐसा है कि हम लोग जाके शूट भी नहीं करते क्योंकि वहाँ इजाजत नहीं है, वो प्राइवेट अस्पताल है। एमजीएम की भी स्थिति वही है, बेड फुल हो चुके हैं और लोग इधर से उधर भाग रहे हैं। ये जरूर है कि जो प्राइवेट अस्पताल है, बहुत सारे नर्सिंग होम है, वहाँ पर अगर 70% अगर रखने का सरकार ने निर्देश दिया है तो ये थोड़ी राहत भर खबर जरूर है। लोगों की मानसिकता में थोड़ी सी चेंज जरूर आएगा कि चलिए इतने बेड हमें मिल जाएंगे, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है पंकज, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पर मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है तो वो कहीं ना कहीं घातक साबित होने जा रहा है सामने आने वाले कुछ दिनों में। देखिए, टाटा स्टील के एमडी ने एक बात और भी कही थी जो उद्योगपति ने हमें बताया कि आने वाले 2 महीना में कोरोना का कहर धीरे जरूर होगा, लेकिन ये तीसरा और चौथा वेव भी आएगा। तो इस दरमियान कम से कम हम लोगों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करनी है वो बेहतर तरीके से तैयार कर सके कि आने वाले तीसरा और चौथा जो वेव है उसे हम उससे निपट सके। और लोगों को ये भी उन्होंने एक हिदायत दी कि ऐसा ना कि 1-1.5 महीना बाद जब ये कोरोना का कहर कम होगा तो हम मास्क उतार दें, मास्क उतार के अपने मनमौजी करें, जो हम लोग पीछे दिनों किए थे उसी का नतीजा है। तो उन्होंने एक अच्छी सुझाव दिया कि इस खत्म होने के बावजूद भी आप मास्क लगा के रखिए, मास्क लगा के रखिएगा तभी इसका संक्रमण को हम स्थिर कर पाएंगे, अन्यथा जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं पूरे देश के सुबह के वक्त तो 4 लाख पर। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप प्रभात की, जिस तरीके से 4 लाख से ऊपर पार हो गया था। सिर्फ वही आधार बनेगा कोरोना से लड़ने का, वही आधार बनेगा कोरोना को हराने का। बिल्कुल सही बात आपने कही कि तमाम हर स्तर पे कुछ न कुछ चीजें की जाएंगी और सब मिलकर एकजुटता के साथ, सहभागिता के साथ आगे बढ़ेंगे तो ही कोरोना को हरा पाएंगे। मनीष के पास चलते हैं, हम रुक करते हैं मनीष का। मनीष से बातचीत हमारी थोड़ी सी तकनीकी कमियों की वजह से रह गई थी। मनीष, देवघर की स्थिति किस तरीके से बदल रही है या बदलेगी इस निर्देश के बाद से कि जब तमाम अस्पतालों में 70% बेड को रिजर्व किया जाएगा? 70% बेड रिजर्व करके क्या होगा यार, वेंटिलेटर नहीं है। मनीष, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? मनीष, देवघर में इस निर्देश के बाद से क्या बदलाव आप देख पाएंगे या देख रहे हैं? अभी जो 70% बेड को रिजर्व रखने की बात की जा रही है, सरकार की ओर से कही गई है कि आप कोविड मरीजों के लिए उसे अस्पताल को आप रखें। चलिए, मनीष तक आवाज नहीं पहुंच रही, मैं एक बार फिर से राजेश के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी जो रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, एक बात मैं समझना चाहता हूं कि हम बार बार जब आंकड़े पेश करते हैं कोरोना से जुड़े हुए, जिसमें यह बताया जाता है कि आज संक्रमितों की संख्या इतनी रही, इतने लोगों की मौत हो गई कोरोना से और इतने लोग डिस्चार्ज हो गए, यानी कि हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर निकले हैं, तो भी बेड की कमी क्यों पड़ जा रही है? एक तरफ हम बेड लगातार बढ़ा रहे हैं, एक तरफ देख रहे हैं हम कि स्वस्थ होने की जो दर है वो बहुत ज्यादा है संक्रमित होने की संख्या के मुकाबले, तो आखिर बेड की कमी पड़ कहां जाती है? देखिए दीपक, इसके कारण है। एक कारण तो यह है कि संक्रमित मरीजों की संख्या ज़्यादा है जितने की डिस्चार्ज हो रहे हैं। एक तो वो गैप है, उसके कारण से लोड बढ़ा है। दूसरा क्या है कि राजधानी रांची में हम ज़्यादातर ध्यान रखते हैं। आप देखें कि जिलों में बहुत सारे बेड्स हैं लेकिन वहाँ पर खाली भी हैं बहुत सारे। कई बार सरकार की ओर से अपील भी आई कि जिला में जो अस्पताल वहाँ भी 50-50 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हैं। आपको मैं बता दूं कि खूंटी में अच्छा इंतजाम किया गया है, वहाँ पर भी अगर कोरोना मरीज, यहाँ तक कि रांची से खूंटी भी ट्रांसफर किया गया है। जो ये कारण है कि लोगों का ध्यान सिर्फ रहता है बेहतर से चिकित्सा व्यवस्था के लिए कि हम रांची चले जाएंगे तो बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी। रिम्स है वहाँ, यहाँ पर बड़े बड़े नर्सिंग होम हैं, हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर जान बच जाएगी या जो पैसा लगेगा, इसलिए भी लोड बढ़ जाता है। अगर आप देखें गुमला, लोहरदगा, ये सब सिमडेगा के लोग भी चाहते हैं कि बेहतर चिकित्सा के लिए तुरंत रेफर हो जाते हैं रांची के लिए। एक बड़ा कारण यह है और सरकार हमेशा कहती है कि जिला में पर्याप्त इंतजाम है और है भी। निर्देश भी दिया था कि किसी भी जिले में देख ले वहाँ पर बेड, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड
हर स्तर पे हम तैयार कर ले तो शायद राजधानी रांची पर या जो बड़े शहर हमारे धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, उस पर दबाव थोड़ा कम बनेगा। हम रुक कर लेते धनबाद का। अरुण बंडवाल हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जरा हमसे लेट जुड़े इसलिए पूरा वक्त आपका आगे से। अरुण जी, जो 70% बेड को रिजर्व रखने की बात की जा रही है, उसको लेकर धनबाद में जिला प्रशासन ने कितनी तैयारियां की हैं और अब बेड की संख्या कितनी बढ़ जाएगी, कितना सपोर्ट मिलेगा कोरोना से इस लड़ाई में? देखिए पंकज, जिला प्रशासन ने जो राज्य सरकार का जो निर्देश आया है, जो सभी निजी अस्पतालों में 70% बेड को रिजर्व रखने के लिए कहा गया, क्योंकि आने वाले दिनों में संक्रमण का जो रफ्तार है, जो संक्रमितों की जो संख्या है वो काफ़ी बढ़ने वाली है। इसके मद्देनज़र जिला प्रशासन ने आदेश निकाल दिया है। और लेकिन इसमें वैसे जो बड़े कुछ जो प्रमुख अस्पताल हैं धनबाद शहर के, जिसमें अशरफी हॉस्पिटल है, जलान हॉस्पिटल है और पाटलिपुत्रा नर्सिंग होम है, ऐसे अस्पतालों में पहले से ही 70% से अधिक बेड जो है संदिग्धों के और संक्रमितों के, ये दोनों के अकाउंट में रिजर्व है। तो ये उपायुक्त मान रहे हैं कि उसके अलावे और जितने भी निजी नर्सिंग होम हैं, सबों को ये इस बात के लिए निर्देश दे दिया है कि वे अपने संसाधनों के तहत आप बेडों की संख्या बढ़ाएं और उसमें से 70% जो है डेडिकेट करें कोविड को। तो जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और ऐसी संभावनाएं बन रही है कि निजी नर्सिंग होम के जो इस तरह के जो सरकार के निर्देश के बाद बेडों की संख्या बढ़ाई जाएगी तो कुछ राहत जरूर महसूस होगी। इस बीच एक और जो सूचना मिली है, जो धनबाद को कोविड सर्किट के रूप में गिरिडीह से जोड़ दिया गया है। बिल्कुल। और गिरिडीह से भी जो गिरिडीह के जो अस्पताल हैं, वहाँ ऑक्सीजन सपोर्टेड हॉस्पिटल, वहाँ भी अगर सीट खाली हो तो डेली नोडल अफसर के द्वारा धनबाद से वो कनेक्ट होते हैं लोग, और अगर ज़रूरत पड़ी तो धनबाद के पेशेंट को गिरिडीह में अगर बेड खाली रहा तो वहाँ भी इलाज के लिए भर्ती कराया जा सकता है। तो निरंतर सरकार के निर्देश पे जिला प्रशासन यहाँ बेड बढ़ाने के लिए प्रयासरत है और प्रयास किया भी जा रहा है, सरकारी स्तर के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी। जी चलिए राजेश के पास हम चलते, बहुत ही संक्षेप में यहाँ पर जानेंगे, संक्षेप में बिल्कुल कि राजेश बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही 30 सेकंड में आप मान लीजिए इसे कि जो सर्किट बनाने का आदेश दिया गया है उसका कितना फायदा मिल रहा है, राजधानी रांची को किससे किससे जोड़ा गया है और सर्किट बनाने के बाद से क्या चीजें बदली हैं जो कोविड सर्किट बनाया गया है? मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो दो जगह जो सर्किट बनाया गया है, एक रांची और दूसरा पूर्वी सिंहभूम का, तो जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे खूंटी है, लोहरदगा है, सिमडेगा है, गुमला है, इन सब जगहों के अगर मरीज हैं तो उन्हें उसी जगह पर शिफ्ट किया जा सकता है। अगर यहाँ पर लोड बढ़ गया है, यहाँ पर सीट बेड कम पड़ रहे हैं तो खूंटी में भी किया गया और ऐसा किया भी गया है। यही कॉन्सेप्ट के आधार पर ये सर्किट बनाया गया है कि रांची के लोड को कम किया जाए, क्योंकि जिला अस्पतालों में भी चिकित्सा के बेहतर इंतजाम सरकार के द्वारा किए गए हैं, तो इसका फायदा भी सरकार को हो रहा है। और मरीज को भी ये विश्वास होना चाहिए कि अगर उन्हें यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया जाता है और सरकार यह शिफ्ट अपने पैसे से करती है, इसमें कोई भी खर्च नहीं लिया जाता है मरीज से, तो ये एक बेहतर प्रयास है और एक अच्छा सफल प्रयास है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भी दर्शकों तक पहुंचाई कि कैसे अपने पैसे से ही इस सर्किट में आने वाले जो अस्पताल है वहां पर मरीजों को शिफ्ट किया जाता है। अरुण जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्रभात आप हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया आपका, राजेश जी आप जुड़े हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया, मनीष भी जुड़े थे हमारे साथ, मनीष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यवस्थाएं की जा रही है तमाम, लेकिन कई बार ये व्यवस्थाएं कम पड़ जाती है और उसकी वजह यह है कि हम पैनिक होकर अस्पताल पहुंच जाते हैं। इसलिए बेहतर यह होगा कि हम होम आइसोलेशन को एक बेहतर विकल्प मानकर, अगर ऐसी स्थिति में हम पहुंच जाते कि हम संक्रमित हो गए हैं, तो डॉक्टर के कंसल्टेंसी के बाद हम घर पर रख अपना इलाज कराएं, ताकि अस्पतालों में दबाव कम पड़े और ऐसा ना हो कि सरकार को निर्देश जो सरकार ने दिया है कि 70% बेड हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरे मरीजों का इलाज ना हो पाए। दूसरी बीमारियों के मरीज भी होते हैं, कोरोना की जगह साथ साथ हम उन मरीजों का भी ख्याल रखें कि उन्हें भी इलाज की जरूरत रहती है। कोरोना तो अभी है, लेकिन बहुत सारी बीमारियां लगातार बनी रहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े तमाम दर्शक और साथ ही तमाम हमारे सहयोगी। और इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 11 भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।